जी व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बड़े एहसान है। तो जनाब आज की हम एक नई जो है वो उस सीरीज़ का आगाज़ करना जा रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे व्यूज़ जो थे वो मुझे कह रहे थे कि हाफ़िज़ साहब आपके चैनल का नाम है यूरोप इन्फो टीवी। तो प्लीज़ खुदारा छोड़ दें डेंकियों की जान, हम तो डेंकियाँ सुन-सुन के हमने लगानी नहीं होती। तो कुछ दोस्त जिन्हें लगानी होती है वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो कह रहे थे कि कोई लीगल तरीका हमें बताएँ, कौन-सा मुल्क जो है वो जल्दी पेपर दे देता है, कौन-सा लेट देता है। इटली के बारे में बता दें, जर्मनी के बारे में, पोलैंड के बारे में, रशिया के बारे में, यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, पता नहीं कौन-कौन से नाम लेते हैं। और लास्ट पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो सवाल था वो था पुर्तगाल के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे दें। तो इसी हवाले से जनाब मेरे साथ नदीम भाई हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप सब क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएँ तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम है। तो जनाब आज नदीम भाई को मैंने अपने साथ बैठाया है। नदीम भाई का ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर शादरा से है। तो जितने भी मेरे शादरा से सब्सक्राइबर थे, व्यूज़ थे, आपकी फरमाइश पे नदीम भाई को मैं लाहौर वाले जो है इनको ले आया हूँ अपने साथ। तो माशाल्लाह इनका पाकिस्तान से निकले हुए तकरीबन कोई 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से इनका 6 साल का गल्फ़ कंट्री का है, अरब अमारात जिसको कहते हैं, मतलब सऊदीया है, दुबई है, कतर है, बहरीन है, तो इन कंट्रीज़ का है। उसके अलावा 7 साल इनको हो गए हैं इधर यूरोप में। यूरोप के इन्होंने जर्मनी विज़िट किया हुआ है, पुर्तगाल किया हुआ है और इटली किया हुआ है, फ्रांस किया हुआ है, स्पेन किया हुआ है। तो आज इनसे डिस्कशन करते हैं कि आप बताएँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो यूरोप डैंकी लगा के आते हैं या किसी दूसरे वे से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम करने के लिए बेस्ट कंट्री कौन-सा है और पेपर कौन-सी कंट्री जो है वो ईज़ी और जल्दी दे देती है। क्योंकि अभी भी देखें आप इटली में जो है वो शोर मचा हुआ है जी, इटली वालों ने जो है ना वो इमिग्रेशन ओपन कर दी है, इमिग्रेशन ओपन कर दी है। उनमें से किन लोगों को फ़ायदा होगा, होगा भी या नहीं होगा? अभी वो एग्रीकल्तूरा जिसको हम एग्रीकल्चर या ज़राअत का शोबा कहते हैं, उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो बहरहाल हमारा टॉपिक आज का जो है वो पुर्तगाल पे है कि पुर्तगाल पेपर किन लोगों को देता है, कैसे देता है, कितनी देर लगती है, वहाँ पे टैक्स कितना पे करना पड़ता है, लोगों को काम कहाँ पे मिलता है, वहाँ पे काम मिले तो कितनी सैलरी होती है और साथ में लीगल जो आते हैं उनके लिए पुर्तगाल क्या फैसिलिटी दे रहा है और जो इलीगल डैंकी वाले वहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है। तो डिफरेंट है जी। तो नदीम भाई से हम जो है वो पूछते हैं। तो जी नदीम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने बहुत ही कीमती वक़्त से टाइम निकाला और कोई मसला नहीं, कोई मेरी मसला नहीं। यूट्यूब की फैमिली के लिए आपने जो है ना वो टाइम निकाला। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं, हम बताएंगे जितना हो सके, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभी खुद रह के आया हूँ पुर्तगाल के बारे में। मैंने भी सुना था जी, जी। कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। बिल्कुल तो ऐसा ही मैं है। रिसेंटली 4 माह रह के देख के सब चीज़ों को आया हूँ हाँ जी, कि क्या है। बिल्कुल सही हो गया। तो हम नाज़रीन को बताते हैं। बिल्कुल सही हो गया। असल में मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी थी पुर्तगाल की अच्छा, कि ऐसा है, पेपर मिल जाते हैं, ये है वो। फिर मैं अभी खुद गया। अच्छा, अब मसला ये है कि अब सब बड़ा सिंपल और इसका बहुत ही आसान प्रोसीजर है। अच्छा, वो ये है कि आपने सबसे पहले जब पुर्तगाल में जाना, कोई बोलता है ये करें, कोई बोलता है वो करें, अच्छा, वहाँ पे आप जाएं, आपको 10 यूरो में हॉस्टल मिल जाता है। अच्छा। आपने एक रात वहाँ पे गुजारनी है। वहाँ पे आपका पासपोर्ट पे एंट्री होगी। हुँ, हुँ। वो सुबह ऑटोमेटिक आपको सेंड कर देंगे आपका नाम गवर्नमेंट को कि आप अपने हमारे मुल्क में एंटर हुए हैं। बिल्कुल सही हो गया। P2 के नाम से है हॉस्टल, है पोर्तो शहर में। और भी आपको काफ़ी मिलेंगे, 25-30 यूरो में भी मिलेगा। बिल्कुल वो सही आप हो पे गया। डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने वो होटल में रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे आपने बनाना है एक फाइनेंस। जी, उसकी कोई फीस नहीं, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए बंदा हुँ, जिसके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हों। अब मोस्टली क्या है वहाँ पे कि कोई बंदा भी आपके साथ चलता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके लिए आपको कोई ना कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत मिलेंगे, 50-60-70 यूरो लेंगे, वो आपको बना देंगे। वो आपका 10 मिनट के अंदर बन जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद घर का एड्रेस, उसके 3 यूरो फीस है, वो भी एक दिन के बाद मिल जाएगा। अब दूसरा मसला क्या है पुर्तगाल में मेन चीज़ का, कि कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा आपको टैक्स नंबर नहीं मिलेगा। पहले क्या था कि आपके पास काम होता था, आप उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करते थे, बिल्कुल सही हो तो गया। वो लोग आपका टैक्स नंबर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, एक एक माह के बाद आता था। बिल्कुल अभी सही हो क्या गया। है, अभी आप जाएंगे, काम ढूंढेंगे, उसी वक्त आप जाएंगे ऑफिस में, तो आपको 10 मिनट में ही वो टैक्स नंबर इशू कर देंगे। बिल्कुल ये ज़बरदस्त हो हो गया। गया है। और सबसे जो बड़ी बात है इस वक्त पुर्तगाल की, कि उसने वीज़ा जो है वो 2 साल का कर दिया है। अच्छा जी, पहला वीज़ा 1 साल का था, फिर 2 साल, फिर 2 साल, ज़बरदस्त। अभी 2 साल, और उसके बाद 3 साल। ये अभी तकरीबन 1 मंथ पहले ही इन्होंने अनाउंस किया ये वीज़ा। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब मसला क्या है, वहाँ पे सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आप रहते हैं शेयरिंग में। शेयरिंग में जब आप रहते हैं 150 तकरीबन आपको शेयरिंग में देना पड़ता है। छोटे घर हैं, एक रूम में 4-5 लोग हैं। हुँ,
आपका 70-80 यूरो फूड का खर्चा आ जाता है, 30 यूरो का मेट्रो का कार्ड का खर्चा आ जाता है। बिल्कुल सही होगी। और काम की सिचुएशन, जो लोग कहते हैं आ जाओ मैं कर लूँगा ये वो कर लूँगा, काम की सिचुएशन वहाँ पे बहुत वीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्राज़ील के लोग अच्छा। बहुत ज़्यादा तादाद में है, क्योंकि अच्छा। उनकी लैंग्वेज सेम है। ब्राज़ील और ब्राज़ील और पुर्तगाल की। उनकी लैंग्वेज सेम है, और उनको पुर्तगाल में वीज़ा पे, पासपोर्ट पे एंट्री है सिंपल। अच्छा। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं, देखते हैं, तो मसला आता है उनको काम का। हाँ। अब वहाँ पे सीज़न शुरू होता है मार्च में, उसमें आपको जाके चांस होता है कि होटल पे काम मिल जाएगा, एग्रीकल्चर में मिल जाएगा बिल्कुल सही 6 माह के लिए। उसके बाद फिर आपको मसला बन जाता है काम का। होटल में आपको किस्मत है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ कोई आपका जानने वाला लगा हुआ है, वो आपकी हेल्प आउट करे, जगह हो तो भी लग जाएगा। वहाँ पे काम का सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, ये चीज़ जहन में रखें, और अपने पास पैसे रखें वहाँ पे जाके ढूंढने के लिए, रहने के लिए। उसके अलावा ये कहें कि वहाँ पे लोग करेंगे ये वो, क्योंकि वहाँ पे 640 यूरो सैलरी है, तो आपके 400 यूरो आपके अपने एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो 200 यूरो में कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकेगा, वो भी कुछ कमाने आया अपने घर वालों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद आपने जो आपका बन गया पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है आपने, वो पुर्तगाल का बनवाना है? पुर्तगाल का। आपने कॉन्सुलेट जाना है, वहाँ से 9 यूरो फीस है। अच्छा। वो आप अपने भाई के नाम का बनवाएं, पाकिस्तान भेजें, अथॉरिटी लेटर, वो आपको वहाँ से बनवा के फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करा के भेज देंगे। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास सबसे पहले जो पेपर था होटल वाला, उसके बाद आपने फाइनेंस, उसके बाद काम का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें आपने, इनका एक अदारा है सापा नाम पे, एक वेबसाइट है, बिल्कुल सही ये है। सारी चीज़ें आपने पीडीएफ पे स्कैन करनी है, हर डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट पीडीएफ पे करना है, और ये इनकी वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, आपका टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। पहले था 4-6 माह में भी बंदों को मेल आ जाती थी, बिल्कुल सही हो गया। अभी क्या है वहाँ पे रश काफ़ी बढ़ गया, लोग बहुत ज़्यादा चले गए हैं, जिसकी वजह से 8 से 9 से 10 माह 11 माह भी लग जाते हैं। कोई बंदा आपको ये बोल रहा है ना कि 6-7 माह में हो रहा लीगल बंदे का, तो ये गलत है। अभी क्या है, जो इलीगल थे, जो यूरोप में रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीज़ा नहीं है, वो भी, और जो वीज़े पे यूरोप में आ रहे हैं, सब एक ही कैटेगरी में, लेकिन उसमें कैटेगरी 2 है। अच्छा। 88 और 89। बिल्कुल सही। ठीक है, 2 कैटेगरी में उन्होंने कर दी है, ए बी में 88 और 89 में। 9 में। उसमें आप जाके प्रोसीजर सेम ही होगा, आप भी उसी 1 साल में 14 से 15 माह लग जाते हैं गारंटी में। बिल्कुल ऐसा ही जो है। आपको कहते हैं 7-8 माह में, कोई चक्कर नहीं है, अभी 14 से 15 माह लग जाते हैं पहला आपको कार्ड लेते हुए। बिल्कुल सही हो गया। उसमें अब आपको क्या करना है कि मेन मसला है वहाँ पे काम का, जब आपने वो फाइल लॉक कर देनी है। और एक और चीज़, वहाँ पे लोग अक्सर फाइल लॉक करवा के काम नहीं मिलता तो दूसरे मुल्कों में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा और ही। एक चीज़ मैं आपको बड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताऊँ, जो आपको किसी मैसेज या वीडियो में नहीं मिलेगी, कि वो जो फाइल आपने लॉक की है, आप यूरोप में जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह कहीं गए हैं, वहाँ पे वो जो आपने अपलोड की फाइल को ओपन नहीं करना। उसी वक्त उनको पता चल जाएगा कि आप इस कंट्री से आउट हुए हैं, वो आपकी फाइल ज़ाया हो जाएगी, वो आपका टाइम इंक्लूड नहीं होगा, आपको फिर शुरू से जाके वो दोबारा करना पड़ेगा। मतलब ये एक दफ़ा रिपीट कर दें, मुझे भी नहीं समझ लगी कि जो फाइल वहाँ पे हमने सबमिट की जो है। फाइल आपने सबमिट कर दी है, बिल्कुल। अक्सर लोगों को काम नहीं मिलता, वो क्या अच्छा। करते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके कॉन्ट्रैक्ट काम का किसी से लेके अच्छा। इटली आ जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे अब जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछते हैं यार वो सापा की वेबसाइट दिखाओ, अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके ये डॉक्यूमेंट्स किए हैं। अच्छा। जब यहाँ पे मैंने ओपन कर दी, वो करप्ट हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि बंदे ने फाइल ओपन की है यूरोप से बाहर, बंदा किसी ये और कंट्री पुर्तगाल से निकल गया। निकल गया, और इसका टैक्स कैसे आ रहा है, वहाँ पे आपका वेरीफाई मसला हो सकता है। बिल्कुल। ये चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखें, ताकि इसके किसी चीज़ को आपका जो टाइम है 2-3-4 माह गुजर गए हैं वो ज़ाया ना हो। नहीं तो अगर आप उनको पता चल गया, ये प्रोसीजर आपका दोबारा से ही स्टार्ट होगा। मतलब कि जब आपने पुर्तगाल से निकल जाना है तो उनको ये खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने पुर्तगाल को लीव कर दिया और किसी और कंट्री में चले गए हैं टेम्परेरी तौर पे। जिस तरह अमूमन हम लोग जो वो करते हैं कि यार तुम मेरा टैक्स पे करते रहना, तो मैं चलता हूँ ज़रा वो दूसरी कंट्री का चक्कर लगाता हूँ, मामे का बेटा, पुप्पी का बेटा, उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो फलां जगह है, मेरा दोस्त है, मैं उसकी तमादारी के लिए जाता हूँ। वहाँ पर जाकर आपने अपना जो केस है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जिस ईमेल नंबर से आपने वो टाइप करके अपना सारा
बाद आपने अपलोड किया था। कोशिश करें अगर आपने दूसरे किसी कंट्री में जाना भी है तो वो अपना ईमेल लॉगिन से हटा के उसकी जगह कोई और टेम्परेरी लगा दें। हाँ लगा लें। तो अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे चेक करा दे, आप उसका मोबाइल लेके वहाँ पे बैठ के उसके नंबर पे जो है ना वो ट्राई कर लें, या यूट्यूब से कोई भी इस तरह का जो है ना वो वीडियो उठा के कि किस तरह वो वहाँ पे अपलोड होता है, अब वहाँ से दिखा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। आपने किसी कंट्री में भी किसी दोस्त को बिल्कुल नहीं दिखा और दूसरी बात, पुर्तगाल के जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बनवाने के लिए सिर्फ 2 दिन, अच्छा 2 दिन के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट सारे बन जाते हैं। बिल्कुल सही हो गया, सिर्फ आपको 10-12 दिन वेट करना पड़ता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट का, क्योंकि वो पाकिस्तान से बन के आना है। बिल्कुल सही हो वो गया, जैसे ही आए फौरी अपनी फाइल को लॉक कर दें, बिल्कुल सही। चाहे आपके पास काम है नहीं है, अच्छा आप टेम्परेरी ले लें किसी से काम का कॉन्ट्रैक्ट। ये फाइल को लॉक कर दें, मतलब इसका क्या है, ये ज़रा थोड़ा इसका ये मतलब है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास से बनवाए हैं, जैसे आप होटल में एंट्री की है, आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इनकी की वेबसाइट है। अच्छा जब आप लॉग कर देंगे आपको उसी वेबसाइट पे आपको मेल आएगी, अच्छा अच्छा, मतलब सबमिट करवा दें वहाँ पे, अपलोड कर दें आप। अपलोड कर देंगे उनको गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही फिर हो वो गया, जो आपका टाइम पीरियड जनरेट होता रहेगा, बिल्कुल सही काम हो करते गया। रहेंगे, उसके बाद जाके आपको वहाँ पे मेल आएगी, बिल्कुल सही हो गया, और मेल के अंदर ही आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा। बिल्कुल सही उसमें हो वो गया, बोलेंगे कि आप अपनी डेट चूज करो, बिल्कुल सही उसमें हो आप गया। डेट देखें जिस सिटी में आपने जाना चाहते हो, हाँ जो अवेलेबल है उसको आप चूज करें, जी, फिंगर होंगे, और आपको डॉक्यूमेंट 2 साल के मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो और गया। एक और चीज़, ये भी आपको नहीं पता होगा कि अगर आप यूरोप में रह रहे हैं 4 साल से 5 साल से इलीगल है, अच्छा आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर किया हुआ है, अब आपके पास पैसे हैं, या आप किसी अच्छे मुल्क में रहे हैं, आपने पैसे कमाए हैं, जी, आप चाहते हैं कि यार मैं जब 6-5-4 माह 3 माह के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स ले लूँ, कोई कोर्स कर लूँ, आप वहाँ पे स्टडी जाके दोबारा कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल आप सही हो गया, यूनिवर्सिटी में जाएं, अब वहाँ पे किसी कोर्स में एडमिशन लें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, आपको स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। ज़बरदस्त, उसमें स्टडी करते रहें, जब स्टडी कंप्लीट हो जाए उसको आप दोबारा काम में कन्वर्ट ईजी से करवा सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो इसके लिए इतना मसला कोई नहीं है। लेकिन ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये याद रखिएगा, वहाँ पे काम की बहुत सिचुएशन ख़राब है। जो लोग आपको ये कहते हैं काम बहुत है आ जाओ, नहीं, मार्च में वहाँ पे सीज़न शुरू होता है नवंबर तक, उसमें आपको एग्रीकल्चर में भी मिल जाएगा, होटल में। बिल्कुल सही हो उसके गया, बाद फिर आपको काम के लिए बड़ा मसला बनेगा। बिल्कुल सही हो गया। आप आएँ, ज़रूर आएँ, पुर्तगाल जाएँ इस वक्त अच्छा है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, लेकिन अपना इंतज़ाम ज़रूर करके आएँ, ताकि आपको बाद में किसी के आसरे पे मत आएँ कोई आपके लिए कुछ करेगा, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही वहाँ पे इतने पैसे ही नहीं है किसी के लिए कोई आपका रेंट पे करे। है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बाकी आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद आप देखें वीडियो को, बिल्कुल बताएं सही है, हमें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप व्हाट्सएप से रब्ता करें, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं इनको बताऊंगा। जी जी, तो बिल्कुल कोई ऐसा ही ज़रूरत है। पड़ी, सारी आपके जो मैसेजेस होंगे उनको हम इकट्ठा करके रीड करके जी, आपको वो एक दोबारा उस पर वीडियो बना के आपको वीडियो फिर भी हम लोग बनाएंगे, दे देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और पुर्तगाल में किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, कोई मसला हो, आप सबसे बोलें, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके मैं बारे वहाँ में। पे आपको बंदा प्रोवाइड करूँगा, किसी चीज़ का कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको है। हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे हम लोग देंगे। जी नाजरीन, ये नदीम भाई अपनी बहुत ही कीमती टाइम से जो है वक्त निकाल के तो वो हमारे साथ जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो बहुत शुक्रिया नदीम भाई का कि इन्होंने जो है वो टाइम निकाला। तो आपने ये वीडियो देखी है, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि फ़ाइल को लॉक किस तरह करते हैं, तो वो उन्होंने बता दिया कि आपने अपने पेपर वहाँ पर सबमिट करवा देने हैं। जिस तरह हम किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ID कार्ड, अपनी पिछली सनाद सारी वहाँ पर स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, और हमें ID नंबर अपना एक मिल जाता है, फिर उस पर हमें मेल आ जाती है कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये सेम प्रोसेस यही है, सेम यही मतलब चीज़ है। आपको ईमेल आ जाता है कि जनाब यहाँ पे आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गई है, आ जाएं आप, हमें आके टैक्स पे करें, और आपकी एंट्री हो गई है, आपका अभी से टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो आपके पेपरों का प्रोसीजर शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो में। हाँ बिल्कुल, तो और तब तक कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता वो सकता, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो उस पे वो डिस्कशन आप लोग करेंगे, पर्सनली पूछ सकते हैं पर्सनली हमसे, पूछ सकते क्योंकि हैं। सारी चीज़ हम लोग नहीं ओपन कर बिल्कुल सकते, बिल्कुल कुछ ऐसा मेरे ही है, पास है। बिल्कुल ऐसा ही तो है, आपको कुछ और भी काम नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, बिल्कुल ऐसा आप ही है, वहाँ पे ऐसा काम कुछ आपको फैसिलिटी होगी कि आप पैसे कमाते रहें, आपका काम भी हो जाए, लेकिन वो वीडियो के अलावा आप इंशाल्लाह ताला आप साहब से जी रब्ता करें तो हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या बेस्ट है। बाकी इंशाल्लाह जी ताला दुआओं बिल्कुल में याद रखें और अपना ख्याल रखें।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह आपने कमेंट में अपने सवाल जो हैं वो ज़रूर छोड़ देने हैं। जो दोस्त नए आए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको पूरे यूरोप में और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, कोरिया जितने भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो हमें कह रहे हैं कि हमसे इन्फॉर्मेशन लें, तो उनका भी शुक्रिया, थैंक यू। तो इंशाल्लाह उनसे भी हम उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और प्यारी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।